हेलो फ्रेंड्स, वेलकम करता हूँ आप सभी का अमेजिंग एक्सपेरिमेंट के और एक नए वीडियो में। तो फ्रेंड्स, कुछ दिन पहले मैंने इस सुगोन के 10 एम्पेयर वाले पावर सप्लाई को खरीदा था। पिछले पार्ट 1 वीडियो के अंदर मैंने इस पावर सप्लाई का अनबॉक्सिंग भी किया था और इसका एक छोटा सा टेस्ट भी करके दिखा दिया था ये प्रोडक्ट कैसा है। इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ इस पावर सप्लाई के कुछ हिडन फीचर्स और सेटिंग्स के बारे में। इसके अलावा इस पावर सप्लाई के कुछ प्रॉब्लम के बारे में भी बात करेंगे इस वीडियो के अंदर। तो वीडियो को बिना स्किप किए शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखना। तो पहले ही मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि मैंने इसी कंपनी का पावर सप्लाई क्यों खरीदा, क्योंकि ये जो पावर सप्लाई है इसका प्राइस भी दूसरे पावर सप्लाई से बिल्कुल सेम है, ठीक है। लेकिन इसमें बहुत सारे फीचर्स एक्स्ट्रा मिलते हैं जो कि मैं आगे बताने वाला हूँ आप लोगों को। वो दूसरे पावर सप्लाई में आपको नहीं मिलेगा, लेकिन इस पावर सप्लाई के अंदर वो सारे फीचर्स आपको मिलता है। अगर आप मोबाइल रिपेयरिंग वगैरह, लैपटॉप रिपेयरिंग वगैरह करते हैं तो आपको ये फीचर्स बहुत काम आएगा। और ये पावर सप्लाई जिस प्राइस रेंज के अंदर आता है उसी प्राइस रेंज के अंदर आपको दूसरा किसी भी पावर सप्लाई इस तरीके का फीचर्स प्रोवाइड नहीं करेगा। तो इसी पावर सप्लाई के डब्बे के अंदर एक यूजर मैनुअल भी मिलता है इस तरीके का। इसमें से कुछ फीचर्स लिखा हुआ है, तो जो फीचर्स यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है वो मैं आप लोगों को आज बताऊंगा, और जो लिखा हुआ है वो भी मैं बता दूंगा, ताकि आप लोगों को दोबारा ये यूजर मैनुअल पढ़ने की जरूरत ना पड़े। आप इस वीडियो को देखने के बाद ही सब कुछ समझ जाएंगे। अभी मैं इस पावर सप्लाई को ऑन कर लेता हूँ। पहले यहाँ पे जो बड़ा वाला स्विच है उसके ऊपर पावर लिखा हुआ भी हुआ है, तो उसको प्रेस करने से ही यहाँ पे डिस्प्ले पे लाइट आ जाएगा और हमारा पावर सप्लाई ऑन हो जाएगा। देख सकते हो अभी ऑन हो चुका है। तो सबसे ऊपर में जो दिख रहा है वो वोल्टेज है, नीचे एम्पियर और उसके नीचे वाटेज लिखा हुआ है। अभी एम्पियर के सेक्शन पर ऑफ लिखा हुआ है। जैसे ही मैंने इस बटन को प्रेस किया देख सकते हो हमारा आउटपुट ऑन हो चुका है और यहाँ पे ऑफ लिखा हुआ भी हट गया है। एम्पियर और वाटेज अभी 0 है क्योंकि मैंने कुछ कनेक्ट नहीं किया है आउटपुट के साथ। अभी यहाँ पे आप जो बड़ा वाला पहले का जो पोटेंशियोमीटर देख रहे हो ये वोल्टेज कंट्रोल के लिए नीचे लिखा भी हुआ है, और ये जो है इसको अगर क्लॉकवाइज घुमाओगे तो वोल्टेज बढ़ेगा और एंटी क्लॉकवाइज घुमाओगे तो वोल्टेज घटेगा। इसका यहाँ पे जो वोल्टेज कंट्रोल वाला जो नॉब है ये अनलिमिटेड टाइम्स घूम सकता है, इसका घूमने का कोई लिमिट नहीं है। इसी की वजह से आप बहुत ही अच्छे से वोल्टेज को कंट्रोल कर पाओगे, मतलब बहुत ही फाइन एडजस्टमेंट कर पाओगे आप। इस वोल्टेज कंट्रोल नॉब का एक और फीचर्स ये है कि ये छोटे छोटे स्टेप में घूम सकता है और इसके एक छोटे स्टेप में 1 वोल्ट बढ़ता है। देख सकते हो मैं एक स्टेप घुमा रहा हूँ और ये 1-1 वोल्ट करके भर रहा है। जब आप इसको खरीदोगे तब आपको पता चल जाएगा कि ये कैसे घूमता है। और ये जो वोल्टेज कंट्रोल है ये प्रेस भी होता है, मतलब इसको आप स्विच की तरह प्रेस भी कर सकते हो। देख सकते हो अभी 7 ब्लिंक कर रहा था, जैसे ही मैंने नॉब को प्रेस किया 2 ब्लिंक करने लग गया, और 2 को मैं बड़ा घटा सकता हूँ। उसके बाद जैसे ही मैंने दोबारा प्रेस किया देख सकते हो 1 ब्लिंक करने लग गया था। मतलब इससे आप बहुत जल्दी इसके वोल्टेज को कंट्रोल कर पाओगे और वोल्टेज को आप बहुत ही फाइन एडजस्टमेंट कर सकते हो इसी वोल्टेज कंट्रोल नॉब की मदद से। और जैसे वोल्टेज घटता है और बढ़ता है तो उसी के साथ में एक बीप साउंड भी आता है। अभी जो आप रेड कलर का बटन देख रहे हो ये इसका आउटपुट को ऑफ या फिर ऑन करने की बटन है। जैसे मैंने प्रेस किया देख सकते हो ऑन हो गया, और जैसे ही मैं दोबारा प्रेस करूँगा ये ऑफ हो जाएगा और वहाँ पे एम्पेयर के सेक्शन पर ऑफ लिखा हुआ भी आएगा। अभी नीचे जो आप दूसरा नॉब देख रहे हो, अभी ये जो नॉब है ये करंट एडजस्टमेंट के लिए है, मतलब कि एम्पियर को बढ़ाने के लिए या फिर घटाने के लिए है। उसी सेम प्रोसेस में कंट्रोल होता है जैसे वोल्टेज कंट्रोल हो रहा था, उसी सेम प्रोसेस में एम्पियर भी कंट्रोल होता है। ये भी छोटे छोटे स्टेप में बढ़ सकता है और घट सकता है। जैसे आप देख सकते हो अभी 0 ब्लिंक कर रहा है, जैसे ही मैंने इसको प्रेस किया अभी 2 ब्लिंक करने लग गया, और जैसे ही मैं दोबारा प्रेस किया उसके पास वाला लेटर ब्लिंक करने लग गया। मतलब इससे आप एम्पियर को भी बहुत ही फाइन तरीके से एडजस्ट कर सकते हो, जैसे वोल्टेज को मैंने कंट्रोल करके दिखाया उसी सेम प्रोसेस में। तो अभी मैंने वोल्टेज और एम्पियर कैसे कंट्रोल करना है इससे वो तो मैंने दिखा दिया, और बहुत सारे लोगों को पता भी होगा जो लोग यूज़ करते हैं। तो अभी यहाँ पे आप नीचे बहुत सारे बटन्स देख रहे हो और बटन्स का डिफरेंट कलर भी है। ये जो M1, M2, M4 देख रहे हो ये मेमोरी बटन्स है, मतलब इसमें आप डिफरेंट वोल्टेज और एम्पियर सेट कर सकते हो जिसकी आपको ज़्यादा ज़रूरत पड़ता है। और ज़रूरत पड़ने पर सिर्फ एक बटन दबाने से ही आपने जो वोल्टेज एम्पियर सेट किया था उस बटन के ऊपर वो वोल्टेज और एम्पियर तुरंत सेट हो जाएगा। इसमें अगर आप वोल्टेज और एम्पियर को सेट करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको पहले वोल्टेज और एम्पियर को अपने हिसाब से सेट करना होगा। जैसे कि मैं यहाँ पे 3 वोल्ट कर दिया और 5 एम्पियर है। उसके बाद जिस बटन के ऊपर आप उस वोल्टेज और एम्पियर को सेट करना चाहते हो उस बटन को लॉन्ग प्रेस करना होगा। जैसे कि मैं यहाँ पे M1 बटन को अगर लॉन्ग प्रेस करूंगा तो इसका जो वोल्ट और एम्पियर है जो मैंने यहाँ पे सेट किया वो ही सेट हो जाएगा। और इसको आप लॉन्ग प्रेस जैसे ही करोगे एक लॉन्ग बीप भी आपको सुनाई देगा, तो आप उससे समझ जाओगे कि हाँ सेट हो चुका है। देख
देख सकते हो मैंने भी अपने पावर सप्लाई के ऊपर डिफरेंट वोल्टेज और एम्पेयर सेट करके रखा है अलग अलग काम के लिए जो मुझे ज़्यादा ज़रूरत पड़ता है। तो ये एक बहुत ही अच्छा फीचर्स है, ये हर एक पावर सप्लाई के अंदर मिल ही जाता है। उसके बाद नेक्स्ट बटन के जो फंक्शन है वो बता देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो एक काउंट OCP करके एक लाइट ग्लो हो रहा है और नीचे की तरफ इस बटन के ऊपर भी आप काउंट OCP लिखा हुआ है। जैसे ही मैंने उसी बटन को प्रेस किया देख सकते हो वो लाइट ऑफ हो चुका है। ये फंक्शन क्या काम करता है मैं आपको बता देता हूँ। OCP का मतलब होता है ओवर करंट प्रोटेक्शन। मान लो आपके पास एक अननोन सर्किट है या फिर आपने कुछ प्रोजेक्ट बनाया है, नया प्रोजेक्ट, तो उसको आपको इस DC पावर सप्लाई की मदद से चलाना है या फिर टेस्ट करना है। तो आपको पता नहीं है उस सर्किट के अंदर शॉर्ट हो सकता है या नहीं हो सकता। तो अगर आप इस फीचर्स को ऑन करके रखोगे, मतलब इस काउंट OCP मोड को ऑन करके रखोगे, तो जैसे ही आप आउटपुट के साथ उस अननोन सा सर्किट या फिर प्रोजेक्ट को कनेक्ट करोगे, तो अगर उसके अंदर शॉर्ट होगा तो DC पावर सप्लाई ऑटोमेटिक उसको डिटेक्ट कर लेगा और आउटपुट को ऑफ कर देगा ताकि आपने जो सर्किट लगाया है वो खराब ना हो। तो ये एक फीचर्स ऑफर करता है। इस ओवर करंट प्रोटेक्शन फीचर्स के अंदर दो मोड आता है, एक होता है काउंट OCP और दूसरा होता है वंस OCP। काउंट OCP मोड के अंदर ये आउटपुट को कुछ देर बाद ऑन करता रहेगा, मतलब आउटपुट के साथ जो लोड आपने कनेक्ट किया वो अगर शॉर्ट निकला तो ये आउटपुट को ऑफ करेगा। तो आपने अगर उस लोड को हटाया नहीं तो ये दोबारा से कुछ सेकंड के बाद आउटपुट को दोबारा ऑन करेगा और अगर दोबारा से भी शॉर्ट निकला तो ये दोबारा से आउटपुट को ऑफ कर देगा और तीसरी बार ये आउटपुट को कुछ सेकंड बाद ऑन करेगा। इस तरीके से ये आउटपुट को कुछ सेकंड के बाद ऑन करता रहेगा। अगर आप वंस OCP मोड को यूज करके अपने सर्किट को या फिर प्रोजेक्ट को टेस्ट करना चाहते हो, तो अगर आपके सर्किट के अंदर कुछ शॉर्ट निकलता है तो ये आउटपुट को ऑफ कर देगा उसको डिटेक्ट करके, लेकिन ये ऑटोमेटिकली कुछ सेकंड के बाद ऑन नहीं करेगा। मतलब काउंट OCP मोड के अंदर जो हो रहा था कि ये कुछ सेकंड बाद ये आउटपुट को ऑन कर रहा था, तो ये ऐसा नहीं है, ये वन टाइम ही आउटपुट को ऑन करेगा और आपको दोबारा से उस वंस OCP मोड वाले बटन को प्रेस करना होगा जो कि DC पावर सप्लाई के ऊपर लिखा भी हुआ है, तभी ये दोबारा से आउटपुट को ऑन करेगा। मतलब ये ऑटोमेटिकली खुद से आउटपुट को खुद से ऑन नहीं करेगा, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। और ये वंस OCP मोड और काउंट OCP मोड एक साथ ऑन नहीं हो सकता है। आप एक टाइम पे एक ही ओवर करंट प्रोटेक्शन मोड को यूज कर पाओगे। और CC और CV मोड मतलब कांस्टेंट करंट और कांस्टेंट वोल्टेज मोड, ये इस पावर सप्लाई के अंदर ऑटोमेटिकली स्विच होता है। ये बटन तो दिया है पर किस काम के लिए आता है मेरे को पता नहीं। अगर आप लोगों को पता होगा तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं। दूसरे जो पावर सप्लाई है उसके अंदर ये जो CC मोड है इसको आप प्रेस करके कांस्टेंट वोल्टेज और कांस्टेंट करंट मोड में आप स्विच कर सकते हो, लेकिन इस पावर सप्लाई के अंदर ऐसा नहीं है। इसको आप प्रेस करोगे तो कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं होगा, सिर्फ बीप साउंड आएगा, उसके अलावा कुछ नहीं होता है। मैंने करके देख लिया है बहुत ट्राई। अभी मैं आपको एक बार वंस OCP मोड और काउंट OCP मोड को एक बार टेस्ट कर देता हूं। तो अभी आप देख सकते हो मैंने पावर सप्लाई को वंस OCP मोड पे सेट कर दिया है। उसके बगल वाला जो रेड कलर का LED है वो ग्लो कर रहा है, मतलब अभी वंस OCP मोड पे है DC पावर सप्लाई। इस टाइम पे मैं आउटपुट के जैसे ही दो वायर को आपस में कनेक्ट करता हूँ, देख सकते हो अभी वंस OCP मोड का जो रेड कलर का LED है ये अभी ब्लिंक कर रहा है। इसका मतलब इसने आउटपुट को ऑलरेडी बंद कर दिया है और ये ऐसे ही ब्लिंक करता रहेगा। अगर आपने कुछ बटन प्रेस नहीं किया तो आप जैसे ही उस बटन को दोबारा से प्रेस कर दोगे वंस OCP मोड वाले, तो ये दोबारा से आउटपुट को ऑन कर देगा। अभी मैंने काउंट OCP मोड पे दे दिया है काउंट OCP मोड वाले बटन को प्रेस करके। तो जैसे ही मैंने आउटपुट को शॉर्ट करता हूँ आप देख सकते हो ये बीप साउंड देने लगा और यहाँ पे आउटपुट को कुछ देर के लिए ऑफ किया, उसके बाद दोबारा से ऑन कर दिया। तो मैं दोबारा से आपको एक बार करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे देख सकते हो जैसे ही मैंने शॉर्ट किया सब 0 हो गया, मतलब आउटपुट ऑफ हो चुका था और अभी ऑन हो चुका है। मतलब ये आउट जैसे ही शॉर्ट होगा आपको बजर अलर्ट भी देगा उसके साथ में। तो ये एक इसके अंदर एक बजर का फीचर्स है, ये बहुत ही अच्छा लगा मेरे को। हर एक मूवमेंट पे मतलब कुछ भी आप करो इस पावर सप्लाई के ऊपर, कुछ भी बटन प्रेस करो या फिर कुछ भी वोल्टेज बढ़ाओ घटाओ, एम्पियर बढ़ाओ घटाओ, कुछ भी करो तो उसके साथ साथ बजर अलर्ट भी आता है। अभी आप देख लो CC और CV मोड का जो स्विचिंग ऑटोमेटिक होता है, मैंने बोला देख सकते हो जैसे ही मैंने आउटपुट को शॉर्ट किया था तो ये जो CC मोड CV मोड पे था ये LED,
और जैसे ही मैं आउटपुट को शॉर्ट करता हूँ, ये देख सकते हो ये ऑटोमेटिक सीसी मोड पे चला जाता है। ठीक है, ये इसका ऑटोमेटिक स्विचिंग होता है, मतलब आप मैनुअली इसको चेंज नहीं कर सकते बटन प्रेस करके, जो इसका सीसी और सीबी मोड वाला जो बटन है उसको प्रेस करके। तो अभी इस पावर सप्लाई के अदर फीचर्स की तरफ देखते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो एक छोटा सा रेड कलर का बटन है। यहाँ पे एक साइड पे 8.4 वोल्ट लिखा हुआ है और दूसरे साइड में 30 वोल्ट लिखा हुआ है। अभी ये 30 वोल्ट में है, मतलब इस वोल्टेज वाले नॉब को मैं घुमा के 30 वोल्ट पे ले जा सकता हूँ। ठीक है, अभी ये 30 वोल्ट तक जाएगा, लेकिन अगर इस स्विच को मैंने 8.4 वोल्ट में कर दिया तो इसका जो ऊपर का एक रेड एलईडी भी जलने लग गया। देख सकते हो ये 8.4 वोल्ट में लिमिट हो जाएगा, मतलब इसको आप कितना भी बढ़ाओ ये 8.4 वोल्ट के ऊपर नहीं जाएगा। ये एक सेफ्टी फीचर्स होता है। अगर कोई मतलब आप काम कर रहे हो जिसके अंदर 8.4 वोल्ट के नीचे ही आपको काम करना पड़ता है, हमेशा आपको 8.4 वोल्ट के ऊपर नहीं जाना पड़ता है, तो आप एक स्विच को ऑन रख सकते हो। तो इससे क्या होगा, अगर आप गलती से बिना देखे अगर वोल्टेज को थोड़ा सा भी बढ़ा दिया तो ये बढ़ेगा नहीं, क्योंकि ये 8.4 वोल्ट में ये पावर सप्लाई लिमिट हो चुका है। तो इस पावर सप्लाई के नेक्स्ट फंक्शन की तरफ देखते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो 6 यूएसबी पोर्ट है। यह आपका दूसरे पावर सप्लाई की तरफ 5.2 वोल्ट सप्लाई नहीं करता है। इसको आप खुद से एडजस्ट कर सकते हो। इस पावर सप्लाई के जो वोल्टेज और एम्पियर वाले जो नॉब है, इससे आप इसको एडजस्ट कर सकते हो। ठीक है, इसको आप जितना वोल्टेज करोगे, मान लो यहाँ पे 6.3 वोल्ट कर दिया तो इस यूएसबी पोर्ट से 6.3 वोल्ट ही निकलेगा। ये जो 6 यूएसबी पोर्ट है इसके ऊपर लिखा भी हुआ है एडजस्टेबल 0 to 30 वोल्ट, मतलब इसको आप 0 to 30 वोल्ट एडजस्ट कर सकते हो इसी पावर सप्लाई के वोल्टेज और एम्पियर वाले नॉब कंट्रोल करके। तो बहुत सारे जो नए नए बंदे जो इसको खरीदते हैं इस तरीके का पावर सप्लाई, तो वो लोग सोचते हैं कि सिर्फ इस 6 पोर्ट से 5.2 वोल्ट ही निकलेगा, बट ऐसा नहीं है। हाँ, अगर आप इस 6 यूएसबी पोर्ट से 5.2 वोल्ट का आउटपुट लेना चाहते हैं, इस वोल्टेज कंट्रोल नॉब से एडजस्ट करके आउटपुट वोल्टेज को 5.2 में लेकर आइए और एम्पियर को आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। उसके बाद आप मोबाइल को आराम से चार्ज कर सकते हो। कुछ भी 5 वोल्ट से चलने वाला कुछ भी डिवाइस आप इसके साथ कनेक्ट कर सकते हो, और इस 6 पोर्ट को आप एक ही टाइम पे एक साथ में यूज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। सिर्फ आपको एम्पियर उसके हिसाब से सेट करना होगा। यहाँ पे जो आप नीचे की तरफ 2 यूएसबी पोर्ट एक्स्ट्रा देख रहे हो, ऑरेंज कलर का है, तो ये इस पोर्ट से कंटिन्यूअस 5.2 वोल्ट आता है। इसको आप इस पावर सप्लाई के वोल्टेज कंट्रोल और एम्पियर कंट्रोल नॉब से कंट्रोल नहीं कर सकते। ये कंटिन्यूअस 5.2 वोल्ट और 2 एम्पियर आउटपुट करता रहेगा। तो ये जो यूएसबी वाला जो फीचर्स है, इतना सारा यूएसबी पोर्ट आपको मिलता है, आप एडजस्ट भी कर सकते हो, और कुछ 2 पोर्ट ये फिक्स्ड आउटपुट देता है। तो ये इस पावर सप्लाई के एक स्पेशल फीचर्स आप मान सकते हो। इस फीचर्स के लिए आपको इस तरीके का जो 6 पोर्ट वाला जो चार्जर आता था पहले, इसको आपको लेना पड़ता था। तो ये इस पावर सप्लाई के साथ आपको लेना नहीं पड़ेगा, मतलब आप इस पावर सप्लाई को अगर खरीदते हो तो आपको इस 6 पोर्ट वाले चार्जर की जरूरत नहीं है। ठीक है, आप इसी पावर सप्लाई से 6 पोर्ट, इसके साथ भी 6 पोर्ट आता है, तो आप इससे भी मोबाइल को टेस्ट कर सकते हो। तो ये इस पावर सप्लाई का एक बहुत ही अच्छा फीचर्स है जो कि दूसरे पावर सप्लाई से इसको अलग बनाता है। तो इस वीडियो के अंदर मैंने इस पावर सप्लाई के सारे फीचर्स और फंक्शंस के बारे में बता दिया है। तो अगर कुछ मिस हो गया तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं, मैं उसके बारे में भी बता दूंगा नेक्स्ट वीडियो के अंदर। इस पावर सप्लाई को लेके अगर आपके मन में कुछ डाउट्स है या फिर कुछ क्वेश्चन है आप मेरे से पूछना चाहते हैं, तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई जरूर दूंगा। तो फ्रेंड्स, मुझे पता है कि ये वीडियो अपलोड करने में बहुत टाइम हो चुका है, क्योंकि मैंने जो पहला पार्ट अपलोड किया था वो 15 दिन पहले अपलोड किया था। तो ये पार्ट 15 दिन बाद अपलोड कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा तबीयत ठीक नहीं था उस टाइम पे, इसलिए मैंने वीडियो ना बना पाया ना ही एडिट कर पाया। तो अभी मेरा तबीयत थोड़ा सा ठीक हो गया है, तो अभी मैं इस पार्ट को बना दिया हूँ, और नेक्स्ट वीडियो के अंदर इसी टॉपिक पे जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसके अंदर मैं इस पावर सप्लाई के बारे में कुछ हिडन फीचर्स और कुछ कॉमन प्रॉब्लम्स के बारे में बात करूंगा, जो कि आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। तो वो पार्ट मैं बहुत जल्दी अपलोड कर दूंगा, 4-5 दिन के अंदर ही अपलोड कर दूंगा। आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।